वेलकम बैक नाजरीन। वो दो तीन चीजें, एक तो उन्होंने कहा जी वी डू अंडरस्टैंड कि थ्रू आउट स्टैब्लिशमेंट पीछे हुकूमतें बनाती भी रही है, गिराती भी रही है, 22 तक भी मामला चलते हैं और आप लोग कहते हैं कि आज भी हमने स्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। शायद अकॉर्डिंग टू हुज़ैफा साहब आपको पुरानी आदत पड़ी हुई है। मैं इस चीज की बहस में नहीं जाता कि आज की स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स के अंदर या नहीं, इसको चले पॉजिटिव नहीं, मैं चूंकि तलखी नहीं बढ़ाना चाहता, मैंने आदत नहीं कहा, मैंने कहा चूंकि शायद मालूमात अपडेट नहीं हुई इनके पास। चले मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि आदत वगैरह, चूंकि प्यारी बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, ठीक है, चले मैं आपके साथ चल पड़ा। ठीक है, फाइन, अपडेटेड नहीं है आप लोग उस सारे सिनेरियो के ऊपर। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एनीबडी एंड एवरीबडी वुड आस्क दैट कि गवर्नमेंट से अगर मुज़ाकरात किए जाएं, गवर्नमेंट आपके चैलेंजेस, आपके इश्यूज अगर अंडरस्टैंड करती है, एज जो मुझे हुज़ैफा साहब की गुफ्तगू से लगा, दे डू अंडरस्टैंड, सोल्यूशन है इनके पास? क्या आपको कुछ दे भी सकते हैं या सिर्फ बैठकर ऑप्टिक्स की गेम? देखें, इसी में देखें, इसका बड़ा छोटा सा जवाब है। बुनियादी तौर पे देखें ना, हुकूमत अगर एम्पावर्ड है, क्या वो अडियाला की मीटिंग्स नहीं करा सकते? वो तो राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड मान गए कि नहीं करा सके। नहीं करा सके ना। अडियाला के बाहर जो अभी भी माहौल चल रहा है, हर मुलाकात से पहले कंटेनर्स लग जाते हैं, हुकूमत तो नहीं करा रही, कौन करा रहा है? ठीक है, ये सारे सबके सामने है ना। फिर जो सिलसिला चल रहा है, एक जो FIRs कटी, ठीक है ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के वक्त तो इनकी हुकूमत नहीं थी ना, तरीके इंसाफ की जितनी लीडरशिप के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, वो किस चीज़ का नतीजा? फॉर्म 47 के ये तो बेनिफिशरी हैं ना, ये इन्होंने तो नहीं बनाए ना, वो किसने बनाए की है? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उन सारों को प्रोब करें तो बात है कि इन्हें खाली ऑप्टिक्स के लिए वो बिठाना चाह रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि देखें, हमें भी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ठीक है, समझ आती है, मगर ओवरऑल रास्ता अगर निकालना है तो देखें, तहरीके इंसाफ ने भी अपने घर में झांकना है, इन्होंने भी झांकना है कि अल्टीमेटली देखें हम किस तरह से इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे वापस ला सकते हैं। वी ऑल नो दैट कि रिसेंट जो हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला, इंडो पाक जो हुआ है, हम बड़ी तबाही से बच के वापस आए। अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे इस मुल्क को, अल्लाह पाक खैर करे इस कौम के ऊपर। दैट वाज द टाइम के जहाँ पे कौम यूनाइटेड खड़ी दिखाई दी, और यूनाइटेड खड़े होने के बाद वी सॉ द पावर कि ताकत कितनी होती है व्हेन एवरीबडी स्टैंडिंग टुगेदर। आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि एक बार फिर से खुला दिल करके, आई डोंट नो बैरिस्टर गौहर इतने एम्पावर्ड है या नहीं है, बट एनीबडी जो भी आपकी पार्टी से इतना एम्पावर्ड है, एक दफा आगे चल के तो देखिए, कम से कम हमें भी मौका तो मिले कि गवर्नमेंट बार बार कहती है मुज़ाकरात कर ही सकते नहीं कुछ। देखिए, आप खुद आपने जो बात की, देखिए जंग का टाइम था, हमने कोई इफ्स एंड बट्स रखे, मतलब खुले के, हालांकि उस वक्त एक ऐसा टेंशन का माहौल अडियाला की वजह से ही बन गया था कि मतलब हमारे आमिर डोगर चीफ विप का गिरेबान चाक था, मतलब उसके बाद तो अगले दिन पार्लियामेंट में एक सीन बन सकता था, मगर नहीं किया। अगलों का आपकी स्पीचेस उठा के देख लें, उसमें खुल के सामने खड़े हुए। देखिए, हमने उससे पहले इनसे को निगोशिएट तो नहीं किया। आज गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, ठीक है, ये खुद फैसला कर लें कि यार पॉलिटिकल लोग जो बैठे हुए हैं 2-2 साल से, मतलब आप यास्मीन राशिद की एग्जांपल उठा लें, कोर कमांडर नहीं, वो तो है, कोर कमांडर हाउस के केस में वो डिस्चार्ज हुई है, ऑन रिकॉर्ड है, तो आपने 2 साल से अंदर किस लिए रखा हुआ है? उमर चीमा जो मौके पे मौजूद ही नहीं है, उसकी एक कोई तस्वीर दिखा दें कहीं की, कोर कमांडर हाउस के इर्द गिर्द 2 साल से आपने करीब उसे अंदर रखा हुआ है। एजाज चौधरी साहब अस्पताल पहुंच गए, शाह महमूद साहब अस्पताल। देखें, आप हमसे तो एक्सपेक्ट करें बैठने का, आप ये स्टार्ट तो करके देख लें, CBMs तो हो ना, कुछ ये कर लें, तो फिर देखें शायद आगे भी मामला। साहब थैंक यू वेरी मच। हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाजरीन, सानह पेशावर के जख्म इस कौम के आज तक भरे नहीं हैं। आज भी जब भी उन बच्चों की फ़ोटोज़ की मेमोरी जहन में आ जाती है तो यकीन मानिए वो पूरा दिन इंसान बहुत अपसेट रहता है। कोई भी साहिब औलाद इस पेन को फील कर सकता है, समझ सकता है, और बदकिस्मती की बात यह है कि इस कौम को एक ऐसा ही ज़ख्म आज फिर सानह खुजदार की शक्ल में मिला है। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे जाफ़र एक्सप्रेस के साने को हुए, और उसके बाद अब सानह खुजदार। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हिंदुस्तान अभी रिसेंट जो खफकी है, रिसेंट हजीमत जो उसको पाकिस्तान के हाथों मिली है, जो शर्मिंदगी पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होता फिर रहा है जिस हरकत के ऊपर, उसके बाद इस तरह के कावर्डली अटैक्स, हाउ डू वी स्टॉप देम, और हमें करना क्या चाहिए? जरा इसके ऊपर बात करना आज बहुत ज़रूरी है। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इट्स वेरी वेरी पेनफुल जो आज खुजदार के अंदर हुआ, वो बच्चों के बैग्स, उनके शूज, जो बंदा देख ले एक दफा कलेजा फट जाता है। सर, हाउ डू वी स्टॉप इट ऑल? देखिए, जिस किस्म की जंग आपके ऊपर मुसल्लत की जाए, उस किस्म का जवाब जब तक आप देने के लिए तैयार ना हो तो ये प्रॉब्लम तो होगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी खुदा ना खास्ता किसी के बच्चों पे हमला करें या सिबलिंग्स पे हमला करें, लेकिन
जो भी इन हमलावरों के पीछे प्लानिंग में है और जो ये सारा काम करवा रहा है, जिसकी ईमा पर ये सब हो रहा है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन है। तो अगर आप सिर्फ शोर गोगा मचाते रहेंगे और हम के आंसू बहाते रहेंगे कि ये बड़ा दिल खराश वाकया है और इससे बहुत हमें गम हुआ है और हमारे आंसू बह रहे हैं और हमारे खून के आंसू बह रहे हैं, ये काफी नहीं है। जैसे कि अभी हमने जवाब दिया था और उसका तो आपने नतीजा भी देख लिया कि किस तरीके से झाग की तरह वो बैठ गए। तो वो अब दूसरे मैदानों में आकर हमारे ऊपर हमलावर है। हमें हर मैदान में चौकस रहना पड़ेगा, हर मैदान में जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप कोई और मैदान सिलेक्ट करते हैं जवाब देने के लिए, तो वो उसका भी हमारे लिए दरवाजा खोल दिया गया। इसलिए ये मैं बात कह रहा हूँ कि जब पहलगाम का वाकया पेश आया तो बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के हमारे पर इल्जाम लगाया गया और एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई मुल्क में कि भी हम इसका बदला लेंगे और ये करेंगे। और फिर आपने देखा कि एक रवायती जंग जो है ना हमारे पर मुसल्लत की गई और फिर खैर उसका हमने जो जवाब दिया वो तो दुनिया ने देख लिया। तो अब ये जो हमारे पर हमले जारी हैं, ये बेसिकली ये साबित करना चाहता है हिंदुस्तान के वो तो जो चाहे वो कर सकता है जी, हमें वो कुछ नहीं करने देगा। तो इसका जवाब अब हमें तलाश कर लेना चाहिए। हमें बड़ी खुशी है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और उन्होंने जिस बहादुरी का सबूत दिया। अभी मजीद बहुत काम करने के हैं और मेरा ख्याल सबसे बड़ा काम और सबसे पहले करने वाला काम ये है कि इस किस्म के हमले बंद होने चाहिए और इनके बंद होने की हिकमत अमली तैयार की जाए। और ये हम ज्यादा हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसमें सिर्फ दफाई तरीके से इसका अगर आप करेंगे दिफा तो मुमकिन नहीं है। कितने आप बाजारों को बचाएंगे, कितने स्कूलों को बचाएंगे, कहाँ का सिक्योरिटी खड़ी करेंगे? आपको ये हमले इसका जवाब जो है उनके घर तक लेकर जाना पड़ेगा जहां से ये सारा काम हो रहा है। जल साहब यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है, यहाँ पर सवाल एक पैदा, सॉरी आई एम कटिंग यू है। हमने देखा कि जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट था, हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल कर लिया। एक बहुत बड़ा अटैक था, वहां पर भी ऑब्वियसली नुकसान बहुत हुआ, बट बहुत बड़ा अटैक था, लेकिन फिर भी उसको बचा लिया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। सर, हम उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं लेके गए थे एट दैट टाइम, जिस तरह की उसको मीडिया हाइप मिलनी चाहिए थी या जिस तरह उसको पूरी दुनिया के सामने अपना मुद्दा रखना चाहिए था, शायद हम नहीं रख पाए थे। लेकिन ये सानिया खुशदार तो फिर से एक दफा हमारे मासूम फूलों के ऊपर अटैक हुआ है, इसको तो हमें लेके जाना चाहिए हर इंटरनेशनल फोरम तक। हाँ जी, इंटरनेशनल फोरम तक भी लेके जाना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर ये काम किया है, जो उनके मोहरे हैं, उनके साथ भी हमें नबर्द होना चाहिए। जो उन मोहरों के पीछे चालें चल रहे हैं, उनके साथ भी नबर्द होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जाफर एक्सप्रेस का सानिया जो है पहलगाम वाले मामले से कई गुना बड़ा था अगर देखा जाए। और आज वाला मामला तो बिल्कुल ही आप समझे कि मुख्तलिफ नौयत का है और बच्चों की जानें, मासूम जानें जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अब ये देखना होगा कि हम किस किस जंग में अच्छे हैं। क्या सिर्फ जो रवायती जंग है उसमें अच्छे हैं या ये वाली जंग भी हम लड़ सकते हैं? आने वाले दिनों में हमें इसका अंदाजा हो जाएगा। जी जल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, के इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास बहुत सारा कहने को कुछ नहीं है। ऑल दैट आई वांट टू से इज इन फूलों की जो फोटोज, जो वीडियोस हमारे पास आई है, उसके बाद वी वांट देयर रिवेंज, वी वांट टू अवेंज देम। हमारे बच्चों का शहादतें, इनका खून ये रायगा कभी जाएगा भी नहीं। आई एम नॉट सजेस्टिंग हेयर कि इसी तरह के बच्चों के ऊपर अटैक्स हमें भी करने चाहिए, लेकिन वो तमाम लोग कि जिनके की फैसिलिटेशन से ये सब कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर हो रहा है, we need to get them and we need to make examples out of them. About time कि इस कहानी को भी ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरह हिंदुस्तान को रिसेंटली हजीमत उठानी पड़ी है अटैक करके पाकिस्तान के ऊपर, अबाउट टाइम के हिंदुस्तान को भी इन्हीं की ज़बान के अंदर जवाब दिया जाए, वरना ये बच्चों की लाशें उठाते उठाते ये कौम, ये मुल्क थक गया हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।